Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन इन चिल्ड्रन। सीडीपी का टॉपिक है, बट ये जो टॉपिक आज मैं करवाने वाली हूँ ना, ये टॉपिक आपका हेल्पफुल रहेगा मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी या फिर सीडीपी पैडागोजी के लिए। ओके, बेस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एंड आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन इन चिल्ड्रन, यानी कि वैकल्पिक अवधारणाएं। ओके, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एंड आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं फिर। तो देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होता क्या है। ओके, वैकल्पिक अवधारणाएं क्या है ये। तो स्टार्टिंग हम करेंगे इस टॉपिक का एक कोट कोट से। ओके, कोट में क्या कहा गया है, इसमें ये कह रहे हैं कि इट इज सेड दैट पीपल विल ओनली अंडरस्टैंड व्हाट दे बिलीव। ओके, एंड फॉर स्टूडेंट दिस इज नो एक्सेप्शन। इस कोट को हम समझते हैं, ये कोट में ऐसे कहा गया है कि लोग वही समझते हैं, मतलब कि लोग वही समझते हैं जिसमें वो विश्वास रखते हैं, जिस बात में वो विश्वास रखते हैं। हर इंसान के दिमाग में अपनी अपनी एक दुनिया होती है, अपनी अपनी एक साइकोलॉजी होती है, अपनी अपनी एक फिलॉसफी होती है, अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और वो चीजों को उसी तरह से उसकी अवधारणाएं बना लेते हैं। ओके, वो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू उनका होगा, उन्हीं को वो क्या कर लेते हैं, उन्हीं को वो एक कंसेप्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अवधारणा बना लेते हैं। और सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना सबके। तो वही है। तो उसी तरह से समझते हैं जो उनके पास ऑलरेडी एक बिलीफ होता है। तो ये देखा जाए ना, तो ये किसके केस में एक्सेप्शन नहीं है, बच्चों के केस में। बच्चों के केस में भी ये नॉर्मल बात है। बच्चे बड़े बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन रख सकते हैं। इवन टीचर्स के दिमाग में भी डिफरेंट डिफरेंट या बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। ओके, ये कह रहे हैं इस कोट के द्वारा, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो सारा क्या है, ये कोट क्या कहना चाह रहा है वो मैंने बताया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन एक्चुअल में होता क्या है, वैकल्पिक अवधारणाएं क्या है वो समझेंगे हम। तो देखो, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या होता है, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन एक अलग सी अवधारणा को कहते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट सा कंसेप्ट होता है। और इसमें क्या होता है, ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है अबाउट समथिंग। ठीक है, डिफरेंट है, रॉन्ग कंसेप्ट बोला जा सकता है, इसको कह सकते हैं हम कि एक रॉन्ग कंसेप्ट है ये। एक पार्ट ऑफ नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस है ये, सब में होता है। ओके, द टर्म ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन refers to ideas that children people have which are inconsistent with scientifically acceptable ideas। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये इनकंसिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें ना अलग होते हैं, मतलब मैच नहीं होता आइडिया। जो एक्चुअल होता है, जो आइडियाज होते हैं ना, साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडियाज के साथ मैच नहीं होती उनकी थिंकिंग, उनकी बातें, उनके आइडियाज। ओके, ये किसी में भी हो सकता है। ठीक है, एंड स्टूडेंट जनरली आर अनअवेयर दैट द नॉलेज दे हैव इज रॉन्ग। बच्चों में ज्यादातर ऐसा होता है कि उनमें वो ज्यादातर अवेयर ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास जो नॉलेज है वो एक्चुअल में क्या है, गलत है, गलत बातें हैं जिनको उन्होंने कंसेप्ट बना रखा है। ओके, और अच्छे से समझेंगे। और इसमें ये बताया गया है कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन टेंड टू बी वेरी रेसिस्टेंट टू इंस्ट्रक्शन। रेसिस्टेंट मीन्स जो एक्चुअल होते हैं ना उसको मानते नहीं है, एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना उनके खिलाफ होते हैं, उनको मानते नहीं है कि क्या बताया गया है, बिकॉज लर्निंग एंटेल्स रिप्लेसिंग और रेडिकली रीऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट नॉलेज। नेक्स्ट ये कहा गया है कि कंसेप्चुअल चेंज हैज टू अकर फॉर लर्निंग टू हैपन। मीन्स कि जो साइंटिफिक थॉट जो होते हैं ना, साइंटिफिक थॉट में बदलना है ना, तो ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट में क्या होगा, कंसेप्ट में चेंज लाना ही होगा।
तो ही एक्चुअल जो लर्निंग है ना वो हो पाएगी। चेंजेस लाना जरूरी है। और एक एग्जाम्पल बताऊंगी, बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्मॉल चाइल्ड हैज अ कंसेप्शन दैट मून ऑल्सो वॉक्स व्हेन ही वॉक्स, मतलब कि एक एग्जाम्पल बताया है कि छोटा बच्चा है, उसके माइंड में ऐसा एक कंसेप्शन है, उसके माइंड में ऐसा एक कंसेप्शन क्रिएट हुआ है कि जब वो चलते हैं ना तो मून भी उसके साथ चल रहा है, बिकॉज ही कैन सी मून फ्रॉम एवरीवेयर, वो सब जगह से मून को देख पा रहे हैं। देन इट इज एन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। तो ये जो कंसेप्शन है इसको कहा जाएगा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। इज दैट क्लियर? आई थिंक यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके रीजंस बताने, एरर्स क्या है, क्यों होता है ये मिसकंसेप्शन का, ये आपको बताना है। तो ये कैसे होगा, एक तो एरर्स जो होता है ना ये क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है। सम कंसेप्ट्स इन डिफरेंट कंटेंट एरियाज आर सिंपली वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प, मतलब कि बहुत से देखा जाए ना कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट एरिया में जो ज्यादातर बोलते हैं ना, आम भाषा में कहा जाए तो डिफिकल्ट होते हैं टू ग्रास्प, समझ पाना मुश्किल होता है। दे मे बी वेरी एब्स्ट्रैक्ट, काउंटर इंट्यूटिव और कॉम्प्लेक्स, क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मतलब वो हो सकता है कि वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो, काउंटर इंट्यूटिव हो या फिर कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स हो, इसलिए वो ग्रास्प नहीं हो पा रहे हैं। दे आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये सारा कुछ क्या है, ये नॉर्मल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का। ओके कुछ एरर्स हम और भी कह सकते हैं कि एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन आर इनसाइट इनटू द थिंकिंग प्रोसेस, उनके थिंकिंग प्रोसेस में है। कुछ एरर हम ये भी बता सकते हैं कि वो उनके थिंकिंग प्रोसेस में होता है। ओके थिंकिंग प्रोसेस में होता है। टीचर शुड नॉट इग्नोर एरर्स इन द क्लास थिंकिंग दैट चिल्ड्रन आर डम्ड, टीचर उनके एरर को इग्नोर नहीं कर सकती, ये सोच के इग्नोर नहीं करना है कि बच्चे डम्ड हैं। ओके ये और ये जो टीचर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में आएंगे, हम और आगे अच्छे से समझेंगे। ओके नेक्स्ट, अब आ जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि टीचर को कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए कि बच्चों में जो ये ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन का जो ये कंसेप्ट है उसको कैसे करेक्ट करें। ओके टीचर का क्या रोल होना चाहिए। टीचर मस्ट एक्सेप्ट दैट ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट्स एग्जिस्ट एंड रिस्पेक्ट देम, टीचर को ये स्वीकारना जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट सभी बच्चों में है और वो उनकी रिस्पेक्ट करे। ओके ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है एंड रिस्पेक्ट देम। टीचर शुड नॉट रिले सोनली ऑन लेक्चर, सिर्फ लेक्चर्स के ऊपर ही बेस्ड ना रहे, सिर्फ लेक्चर को ही मेन इंपॉर्टेंट प्लेस ना दे, मेन रोल लेक्चर को ना दे और सारा कुछ भी टीचिंग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। लैब्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आर आल्सो इंक्लूडेड। डेमोन्स्ट्रेशन वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे कहा गया है कि डू नॉट रिलेस ओनली ऑन अ सिंगुलर पर्सपेक्टिव व्हेन देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट मटेरियल, यानी कि सिर्फ सिंगुलर पर्सपेक्टिव पे ही फोकस ना किया जाए। देर आर मल्टीपल वेज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होती है। ओके उनके द्वारा बच्चों को समझाया जाए, उनके जो बोलते हैं ना जो भी उनका कंसेप्ट है वो क्लियर किया जाए। एंड नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि उनको चैलेंजिंग आइडियाज प्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, सर्टेन प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाएं। टीचर शुड प्लान रेमेडियल स्ट्रेटेजीज व्हेन एवर नीडेड, ये पॉइंट भी हो सकता है। एंड टीचर शुड गिव टाइम टू स्टूडेंट टू करेक्ट देयर एरर्स बाय देमसेल्फ, हाँ बच्चों को खुद अपने एरर को रेक्टिफाई करना, एरर को करेक्ट करने का मौका दिया जाए। ठीक है टीचर स्टूडेंट को मौका दें। ओके एंड ये भी हो सकता है कि टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू राइट डाउन देयर प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्शंस ऑफ द मटेरियल बीइंग कवर्ड, यानी कि जो भी उनके पास जो भी उनका कंसेप्ट पहले से उनके पास है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज उनके पास है, तो वो उन्हें राइट डाउन करें टॉपिक से रिलेटेड जो भी है। एंड दिस अलाउ
you to overtly assess their preconception and provides them with an opportunity to see how far their understanding has come after learning the new concept. जब उन्होंने नया concept सीखा तो कितनी knowledge उनके पास पहले से थी, कैसी knowledge थी, कहाँ उनको proper correction की जरूरत है, वो सब देखा जा सकता है. ओके और बहुत से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सभी पेडागोजी में मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ओके चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास. क्या होना चाहिए? बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए डिस्करेज करना चाहिए. बीइंग बी डिस्करेज टू आस्क. ये तो कभी भी नहीं हो सकता है ना. ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना. डिस्करेज तो करना ही नहीं है. नॉट बी अलाउड टू आस्क. पूछने की अनुमति ही नहीं दोगे, ये भी गलत है. बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग. पूछने से रोकना है, ये भी नहीं हो सकता. उनको क्या देना है? उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको एनकरेज करना है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेव थियरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर वेरियस फिनोमिनन. देखो फ्रेंड्स ये जो नेव थियरी से है ना, बहुत क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हुए हैं, बहुत पूछे गए, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं. आप कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लो सीटेट का, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा. नेव थियरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेव थियरीज ये होता क्या है? नेव थियरी, नेव थियरी होता है इनएक्सपीरियंस्ड. इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो, इनएक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के कोई एक थियरी है जिसे कहा गया है नेव थियरी. ओके तो इसका क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर वेरियस फिनोमिनन. क्या होगा इसमें? शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर. इग्नोर किया जाएगा या पनिश्ड किया जाएगा, या शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटिव मेमोराइजेशन. मीन्स उनको याद करवा दोगे, बार बार याद करवाओगे. रोट लर्निंग हो गया ये तो. रोट लर्निंग तो करवानी ही नहीं है. पनिश्ड भी नहीं करना है, इग्नोर भी नहीं करना है. तो क्या होगा? शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल. मतलब उनको एविडेंस एंड बोलते हैं ना, प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सामने, मतलब उनको चैलेंज्ड करना है. ये करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके वो तो इनएक्सपीरियंस थ्योरी, उनके पास तो ऐसी थ्योरी है जिसका कुछ मतलब कुछ यानी प्रॉपर नहीं है. वो इनएक्सपीरियंस्ड है, बिना कोई मतलब की है, बिना एक्सपीरियंस की कोई थ्योरी उनके पास में है. तो उनको क्या करोगे? उनको प्रॉपर काउंटर एविडेंस प्रेजेंट करोगे एज ए टीचर एंड बेस्ट एग्जांपल्स प्रोवाइड करोगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स. ये जो फ्रेंड्स मैं जो 3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं. एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ओके विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? मतलब क्या होता है? इट इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल एंड चेंज लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट. देखो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल दोगे तो. ठीक है कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कंसेप्ट क्लियर होगा ना. ये तो इफेक्टिव वे हुआ. कॉजेज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट. गैप आ जाएंगे अंडरस्टैंडिंग में. नहीं. फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ये भी नहीं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसीजर नॉलेज पे ही फोकस हो रहा है, कंसेप्चुअल पर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है. इससे क्या होगा? इससे अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है. ये एक इफेक्टिव वे है. ठीक है ये ध्यान रखना है. ऑप्शन फर्स्ट. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड मैक्सिमम टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए. टीचिंग एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बेनिफिशियल है ये सेशन. ओके एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें.
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।